याद कर लीजिए तारीख 11 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 12:30 बजे। लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए गृह मंत्री अमित शाह और अगले कुछ मिनटों के दौरान उन्होंने जो कानूनी खाका देश के सामने पेश किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अब सरकार ने तय किया है कि वो गुलामी के एक भी निशान भारत में नहीं रहने देगी। लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रण लिया था और देश की संसद से पीएम मोदी के उस प्रण की पूर्णाहुति में पहला कदम बढ़ा दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। लोकसभा में 3 ऐसे बिल पेश किए जिससे कई कानून बदले जाएंगे, कई कानून खत्म हो जाएंगे और कई कानून नए बनेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन विधेयकों से भविष्य के भारत में दंड और न्याय के कानूनों की नई परिभाषा तय होगी। इन 3 विधेयकों के नाम हैं भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजा गया है। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। हालांकि ये तीनों बिल अभी पास नहीं हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। भारतीय फिल्मों में मृत्यु दंड के लिए अक्सर आपने जज साहब को कहते सुना होगा कि ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धारा 302 के तहत हत्या नहीं बल्कि स्नैचिंग का अपराध होगा। पहले इसमें हत्या का मुकदमा चलता था, अब स्नैचिंग का अपराध यानी राह चलते किसी के गले से चेन, घड़ी, मोबाइल, बैग जैसे सामान को छीनने पर धारा 302 के तहत सुनवाई होगी। लेकिन ये सवाल उठता है, आखिर कानूनों में इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? जो कानून पिछले 163 साल से भारत में थे, क्या उनके भरोसे देश के करोड़ों लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था? कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर इंसाफ में देरी हुई तो वो इंसाफ नहीं होता। यही वजह है कि सरकार ने इतने बड़े क्रांतिकारी बदलाव का बीड़ा उठाया है। इनमें से एक अहम कानून है राजद्रोह, जिसे नए प्रस्तावित कानून के तहत सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसके अलावा धारा 420, 302 और 144 जैसी धाराओं को भी बदला जाएगा। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद ये धाराएं बदल दी जाएगी। किस कानून में कितनी होंगी धाराएं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी में अब 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी में पहले ही 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा में पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई है। नए कानून में क्या होगा? बिल के मुताबिक नए कानूनों के माध्यम से कुल 313 परिवर्तन किए गए हैं। सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में पूरा बदलाव किया गया है। जिन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा है वहां पर फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी। राजद्रोह की सजा बदल दी गई है। नए बिल में राजद्रोह का नाम हटा दिया गया है। कुछ बदलावों के साथ धारा 150 के तहत प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। प्रस्तावित धारा 150 में राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज किया जाएगा। किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाएगी।
इसके लिए एक ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं को समरी ट्रायल होगा। इससे मामले की सुनवाई और फैसला जल्द आ जाएगा। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर न्यायाधीश को अपना फैसला देना होगा। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज है तो 120 दिनों के अंदर केस चलाने की अनुमति जरूरी है। संगठित अपराध में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन पूरी तरह बरी करना आसान नहीं होगा। राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा, ना कि पुलिस अधिकारी। सबको 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। इसके अलावा मॉब लीचिंग पर भी कानून का प्रावधान है। मॉब लीचिंग के दोषियों के लिए 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों से गैंगरेप के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। झूठी पहचान बताकर शादी करने वालों के लिए 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 7 साल से अधिक की सजा वाले केस में फोरेंसिक रिपोर्ट जरूरी होगी। चेन और मोबाइल स्नैचरों के लिए 10 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में ट्रायल का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, नए बदलाव में एक अहम बदलाव ये भी है कि लड़की की फोटो वायरल करने पर 3 साल की कैद होगी। इन बदलावों के लिए अलावा कुछ ऐसे बदलाव भी प्रस्तावित है जिसका असर आपको पुलिस जांच की प्रक्रिया में दिखेगा। नई आईपीसी की धाराएं। धारा 145 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना, यह वर्तमान धारा 121 के समान है। धारा 146 युद्ध छेड़ने की साजिश, यह वर्तमान धारा 121A के समान है। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि एकत्र करना, यह वर्तमान में धारा 122 के समान है। पेश किए गए विधेयकों में क्या है प्रावधान? 0 FIR को 15 दिनों के भीतर संबंधित थाने में भेजना होगा। 0 FIR वो होता है जो आप कहीं भी करा सकते हैं। इसके लिए घटना वाले पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं होती। मसलन आपके साथ कोई घटना दिल्ली में हुई है और आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो गाजियाबाद में ही आप 0 FIR करा सकते हैं। पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है तो उसे लिखित में परिवार को सूचना देनी होगी। पुलिस को 90 दिनों में किसी भी मामले की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी, यानी बताना होगा कि जांच कहां तक पहुंची है। अगर जरूरत होती है तो कोर्ट किसी मामले में 90 दिन अधिक भी दे सकती है, यानी कुल 180 दिन के भीतर आरोप पत्र जरूरी होगा। किसी भी मामले में बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में फैसला देना ही होगा। फैसला आने के बाद 7 दिनों में इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। आपका इस नए बिल पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।